जो लोगों का जो सुझाव है वो सामने आ रहा है इस बात को लेकर कि लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन सरकार की जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक है, जो सूत्र बता रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से रजनीश इस खबर को हम तक पहुंचा रहे हैं, उसमें लॉकडाउन का कहीं नामो निशान नहीं है। जहां तक कड़ाई की बात है तो 4 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक, यानी कि ये जो समय है थोड़ा और कम किया गया है ताकि आप पर थोड़ी सी और भी कड़ाई हो। संभल जाइए, अपील यही है कि अपने घर में रहिए। जरूरी है खुद की सुरक्षा और औरों की सुरक्षा के लिए अपने को ताला लगा लेना जरूरी है, लॉकडाउन घर में ही करना जरूरी है। चलिए खबर 1 मिनट शुरू करते हैं। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगेगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराकर आप टीका लगवा सकते हैं। सीधे अस्पताल में जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आप प्राइवेट अस्पताल में भी टीका लगवा सकते हैं। कोविशील्ड प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज में मिलेगी, वहीं कोवैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए प्रति डोज मिलेगी। 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग टीका लगवा सकते हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। प्राइवेट अस्पताल में भी आप टीका लगवा सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, लेकिन मैं भी रजिस्ट्रेशन जल्दी ही कर लूंगा। रजिस्ट्रेशन कर लिया? बस अभी कर ही रहे थे। आपने रजिस्ट्रेशन कर ही रहा है। वैक्सीनेशन के लिए पटना के युवा काफी उत्साहित हैं। उन्होंने अपने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है। कोरोना से बिगड़ते हालात और ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर आईएमए ने सीएम को पत्र लिखकर आगाह किया है। साथ ही आईएमए ने अधिकारियों पर अपनी भड़ास निकाली है। कोरोना तो अनियंत्रित आ रहा है बिहार में, लेकिन इसको संभालने का में नियंत्रण होने की जरूरत है। हमें अफसोस है कि कोरोना का नियंत्रण का काम ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है और वो लोग समझ नहीं रहे हैं कि ऐसे अभी लोग जो मर रहे हैं उसमें कुछ लोग तो कोरोना के मरेंगे और उससे बड़ी संख्या में नॉन कोविड पेशेंट भी मर रहे हैं और सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन चाहिए। इन लोगों ने पिक एंड चूज करके केवल पटना शहर की मैं बात बता रहा हूँ, 90 अस्पतालों को इन लोगों ने चुन लिया है कोविड के नाम पर और केवल उन्हीं को दे रहे हैं ऑक्सीजन। कोरोना से लड़ाई में ऑक्सीजन बेहद अहम है, ऐसे में इसकी आपूर्ति लगातार हो ये जरूरी है। अस्पतालों में कोरोना जांच कराने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। टेस्टिंग में परेशानी बढ़ रही है। पटना के गर्दनीबाग अस्पताल में लोग घंटों लाइन में खड़े होकर या तो जांच या फिर रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो सैंपल देने के 10 दिनों में भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं मिलने से नाराज हैं। वहीं भीड़ को कंट्रोल करने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में पुलिस कर्मियों को भी परेशानी हो रही है। हालांकि सिविल सर्जन का कहना है कि संक्रमण काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में देरी हुई, लेकिन जल्द ही सभी पेंडिंग रिपोर्ट क्लियर कर लिया जाएगा। 19 तारीख को हमने करा लिया, लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट जो है अभी तक नहीं आया, जबकि हमें फीवर हो रहा है और जब तक हमें यहाँ से विभाग से हमें तब तक छुट्टी नहीं मिल सकती है जब तक यहाँ से रिपोर्ट हम यहाँ दिखाएंगे नहीं। यहाँ से 9 दिन हो गए, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अचानक से जाँच कराने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, जिससे परेशानी भी दिख रही है। निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों के इलाज के लिए शुल्क तय करने के बाद भी निजी अस्पतालों की मनमानी कम नहीं हो रही। कंकड़बाग के ऑक्सीजन हॉस्पिटल की मनमानी सामने आई है, जहां नालंदा के एक कोविड मरीज से प्रबंधन ने मोटी रकम की मांग की और शिकायत करने के बाद परिजनों को बंधक बनाकर पिटाई भी की गई। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 50,000 से 1 लाख तक का रोजाना बिल दिया जा रहा था, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन से जब की गई तो डॉक्टर और कर्मियों ने बेरहमी से पिटाई की। पिटाई से परिजनों को काफी चोट आई है। मरीज कोविड पेशेंट है और अभी वो एडमिट है, लेकिन उसको धमकी दे रहा है कि तुम लोग के साथ कंप्लेंट करो, तुम्हारे पेशेंट को हम लोग मार देंगे। इधर परिजनों के हंगामे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में कंकड़बाग थाने की पुलिस पहुंची है, जो मामले की छानबीन में जुटी है। कोरोना
कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए हर जगह स्वास्थ्य सुविधाओं को जल्द से जल्द बेहतर करने की कवायद जारी है। खासकर जिला स्तर पर वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिशें लगातार जारी है। मधुबनी जिले की बात करें तो यहाँ रामपट्टी स्थित कोविड केयर सेंटर में 6 वेंटिलेटर इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टर एक ही होने के चलते फिलहाल 2 वेंटिलेटर ही मरीजों के लिए उपलब्ध। 4 वेंटिलेटर इंस्टॉल होने के बावजूद शो पीस बना हुआ है। हालांकि जानकार डॉक्टर की संख्या जल्द से जल्द बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जिले स्तर पर हम लोग को कोविड केयर सेंटर और DCSC ही संचालित करना है, जहां पर कि माइल्ड और मॉडरेट केसेस को देखना था, और वेंटिलेटर की नौबत आती है तब जबकि पेशेंट का 90% से सैचुरेशन कम हो। कोरोना जानलेवा साबित हो रहा है, लगातार मौतें हो रही हैं। ऐसे में वेंटिलेटर शुरू होने पर लोगों की जान बचाई जा सकती है। झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार के सख्त निर्देश के बावजूद गुमला के डुमरी CHC के डॉक्टर ड्यूटी से गायब रहते हैं। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद गुमला उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा एक्टिव हुए। DC के निर्देश पर चांदपुर अनुमंडल पदाधिकारी प्रीति किस्कू ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें डुमरी CHC के 3 डॉक्टर अपनी ड्यूटी से गायब पाए गए। इनके नाम डॉक्टर अपूर्वा, डॉक्टर शशि टोप्पो, डॉक्टर कुलदीप कुमार है। जांच के बाद मौके पर पहुंचे डॉक्टर शशि टोप्पो से जब बात की गई तो वो सवाल से पीछा छुड़ाते हुए नजर आई और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो ड्यूटी पर नहीं थी और अपना प्रभार डॉक्टर राजेश को देकर रखा था, जबकि राजेश का कहना है कि MBBS डॉक्टर किसी आयुष डॉक्टर को प्रभार नहीं दे सकता। डीजी साहब के निर्देश में आज औचक निरीक्षण किया गया PHC डुमरी का, तो पाया गया कि जो भी रोस्टर के अनुसार डॉक्टर ड्यूटी पर हैं, जिनको रहना चाहिए वो अनुपस्थित थे। इसमें डॉक्टर अपूर्वा अनुपस्थित थी, डॉक्टर शशि टोप्पो भी अनुपस्थित थी। पटना में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए नगर निगम ने पटना के कई इलाकों को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। नगर निगम पटना के उन इलाकों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है जिन इलाकों में कोरोना के मामले काफी बढ़े हैं। पटना के किदवईपुरी से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। तो हम लोग स्टेशन से करते हुए हाई कोर्ट इनकम टैक्स गुलमर करते हुए फिर यहाँ पर आए हैं। अच्छा, और पटना के तमाम इलाकों में जी हाँ, पटना के तमाम इलाकों में, गली गली में भी करना है, शहर रोड में भी, सब जगह करना है। अच्छा, और क्या जानकारी जब जा रहे हैं तो लोगों की राय क्या है, प्रक्रिया क्या है? लोगों को राय है कि हाँ थोड़ा आप लोग, हम लोग बोलते हैं कि दूरी बना कर रहिए, मास्क लगा कर रहिए, भीड़ भाड़ वाले जगह में मत रहिए आप लोग, कि बहुत दुविधा समय चल रहा है अभी। संक्रमण रोकने में सैनिटाइजेशन मददगार साबित होगा। इसी को देखते हुए निगम ने ये पहल की है। कोरोना की सख्ती के चलते लोगों के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट आ खड़ा हुआ है। ऐसे में भिखारियों की स्थिति और भी खराब हो गई है। कोरोना की सख्ती के चलते उनका पेट पालना मुश्किल हो गया है। ऐसे में मुसाबनी प्रखंड के एक युवा समाजसेवी भिखारियों की मदद के लिए आगे आया है। राजू सरदार भिखारियों के लिए सूखा खाना तैयार कर रहे हैं और साथियों के सहयोग से पैकेज का वितरण कर रहे हैं। यार पूरी तरह से बंद होने के कारण इनको कहीं से कोई मदद नहीं मिल पाएगी, तो हमारा इनको ये भी मतलब कहना है कि आप लोग अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। बाकी इनको आगे भी किसी भी तरह की कोई भी खाने पीने को लेकर के कोई भी मतलब परेशानी होगी तो हम उसमें अपना योगदान जरूर देंगे। राजू सरदार पेशे से टीवी दुकानदार हैं, जिन्होंने कोरोना काल खत्म होने तक गरीबों के बीच खाना बांटते रहने का संकल्प लिया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Easy है बनाना। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और आइए देख लेते हैं कुछ और खबरें। खबर एक मिनट में। शादी समारोह में लापरवाही की तस्वीर छपरा से भी आई है, जहां आलोनी बाजार में शादी समारोह में रात भर नाच गाना होता रहा। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि लोगों के अंदर किस तरह का कोरोना को लेकर खौफ नहीं है।
जबकि बिहार में शादी समारोह के लिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। स्थानीय थाना से लेकर पुलिस के वरीय अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वो इस पर नजर रखें, लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि लोगों के अंदर न कोरोना का खौफ है और न पुलिस प्रशासन का। ऐसी लापरवाही की वजह से कोरोना बेलगाम हो गया है। न्यूज़ 18 की अपील है कि ऐसे कार्यक्रमों से दूर रहें। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे